नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का टॉप गैलेंट एकेडमी पर। वेलकम बैक गाइस अगेन टू टॉप गैलेंट एकेडमी। आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन हैव पब्लिश्ड अर्लियर ऑन द वेबसाइट ऑफ एचपीएससी। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं कि मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इंफॉर्मेशन थोड़ा सा लेट दे रहा हूँ। बट अगेन वो कैंडिडेट जिनको ये जानकारी नहीं है उनको मैं बता दूं कि एचपीएससी ने यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली थी, आप सबको पता है कि 2424 वैकेंसीज निकली थी। तो एक नोटिस आया है, इंपॉर्टेंट नोटिस है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट एपी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उसने बोला है कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 से 67 जो 2024 के लिए आया था, जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो न्यू है या जिनको फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि प्रोसेस क्या है एग्जामिनेशन की। देखो, एचपीएससी ने क्लियरली मेंशन किया था कि स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा सबसे पहले, स्क्रीनिंग, और ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पे आएंगे और ये स्क्रीनिंग कराया किस लिए जाएगा? शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कैंडिडेट, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए दोज कैंडिडेट जो मतलब किसी भी सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री सब्जेक्ट है, 100 पोस्ट हैं और 1000 या मान लो 8000 या मान लो जितने भी वो है कैंडिडेट अप्लाई किए हैं अगेंस्ट 100 पोस्ट, तो इसके लिए स्क्रीनिंग अनिवार्य है शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जो सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल इस मामले में हिस्ट्री की हम बात करें तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका डिस्क्रिप्टिव होने जा रहा है, राइट? डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको आंसर्स वहां लिखने होंगे। ठीक, तो उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे स्क्रीनिंग के माध्यम से। लेकिन एक और नोटिस निकालकर जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हम स्क्रीनिंग करें irrespective of the number of candidate against any subject, तब यहाँ पे एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और कैंडिडेट और काफी सारे जो मेंटोर हैं वहां पे थोड़ी सी खलबली मची और उन्होंने देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, वो सॉरी नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है अगेंस्ट द नंबर ऑफ पोस्ट, तो स्क्रीनिंग होना चाहिए ऑब्वियसली, जो कि एक डिमांड भी थी। तो यहाँ पे क्लियर किया है हरियाणा पब्लिक सर्विस में कि वो किस सब्जेक्ट का स्क्रीनिंग करेंगे, किसका नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्म फिलिंग की डेट ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, क्लियर हो चुका है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले तो प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा आफ्टर द स्क्रीनिंग, आफ्टर द स्क्रीनिंग उसका ही वेटेज होगा 87.5% और बचे हुए जो 12.5% वेटेज हैं वो इंटरव्यू का होगा और दोनों को मिला के मेरिट बनेगी, दोनों को मिला के मेरिट बनेगी। यानी कि स्क्रीनिंग जो है वो केवल और केवल आपका शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। यानी कि आपका डिस्क्रिप्टिव ही डिसाइड करेगा वो इंटरव्यू कि आप सिलेक्ट होंगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर या नहीं। अब आते हैं अपने नोटिस पर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जांपल से सबसे पहले बताता हूं। जैसे बॉटनी है, ठीक है, तो बॉटनी में कोई स्किल टेस्ट नहीं है, एक स्किल टेस्ट भी रखा हुआ है जो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होगा। जैसे कि आपका फाइन आर्ट्स में आपकी तो स्किल देखी जाएंगी, तो यहाँ पे स्किल टेस्ट एप्लीकेबल है, तो इस ये होगा आपके स्किल। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्क्रीनिंग होगा और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। तो बॉटनी के लिए तो कोई स्किल टेस्ट नहीं है, मेजॉरिटी के लिए स्किल टेस्ट नहीं है, फाइन आर्ट जैसे सब्जेक्ट के लिए स्किल टेस्ट रखा गया। तो बॉटनी के लिए क्या है? सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा, ये क्लियर हो चुका है कि बॉटनी में स्क्रीनिंग होना है और उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपका केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, डिफेंस स्टडी है, क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि किन सब्जेक्ट में स्क्रीनिंग भी है और सब्जेक्ट नॉलेज है। मैं आपको बता दूं कि फाइन आर्ट्स में स्क्रीनिंग नहीं है, स्किल होगा और सब्जेक्ट नॉलेज होगा। और किसमें स्क्रीनिंग नहीं होगा? ठीक है, एक तो फाइन आर्ट्स में नहीं होगा और साथ में स्किल भी नहीं होगा। ऐसे कौन से सब्जेक्ट है? देखिए, आपका मास कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है जिसमें ना तो स्किल टेस्ट होना है और ना स्क्रीनिंग होना है, सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेने वाले हैं वो यहाँ, राइट? तो अपना अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका फिलॉसफी में भी ना तो स्किल होगा, जो कि होना भी नहीं चाहिए, एक होगा आपका ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, बस, ना ही स्क्रीनिंग होगा। तो ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जिसमें स्क्रीनिंग नहीं है? अगर हम इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एक तो टूरिज्म है, टूरिज्म में स्क्रीनिंग नहीं है, पंजाबी में स्क्रीनिंग नहीं है, आगे चलें फिलॉसफी में स्क्रीनिंग नहीं है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में स्किल है लेकिन स्क्रीनिंग नहीं है, म्यूजिक वोकल में नहीं है, और ये मास कम्युनिकेशन में नहीं है।
ठीक है, और आगे अगर हम देखें फाइन आर्ट्स में नहीं है, डिफेंस स्टडीज में नहीं है, ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। आई होप जिन भी कैंडिडेट को अभी तक जानकारी नहीं लगी थी उनको कुछ पता चला है। मिलते हैं अगले नोटिस में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।